नतीजों में एक बड़ा उलटफेर हुआ है। बीजेपी को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। किसने बीजेपी को जिताया? क्या बीजेपी का जीतना सिर्फ एक राजनीति का खेल है या कुछ खास समुदायों ने पार्टी का साथ दिया है? आइए जानते हैं कि इस चुनाव में बीजेपी को किसका समर्थन मिला और क्या था वो फैक्टर जिसने उन्हें इतनी बड़ी बढ़त दिलाई। बंगाल में भद्रलोक यानी शहरों में रहने वाली आबादी ने इस बार बीजेपी को जमकर वोट दिया है। आप सोच सकते हैं कि चुनावी नतीजों में अर्ध शहरी सीटों ने बड़ी भूमिका निभाई। करीब 47 अर्ध शहरी सीटों में से बीजेपी ने 33 पर बढ़त बना रखी है, जबकि ममता बनर्जी की टीएमसी महज 14 सीटों पर आगे है। मतलब भद्रलोक ने भी बीजेपी के पक्ष में वोट दिया है। बीजेपी को शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में जो समर्थन मिला वो अहम फैक्टर साबित हुआ। बंगाल के चुनावी नतीजों में यह सपोर्ट बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। अब बात करते हैं मथुआ समुदाय की। कोलकाता से सटे उत्तर 24 परगना और नदिया जिलों में रहने वाला यह समुदाय चुनाव में हमेशा निर्णायक साबित होता है। मथुआ समुदाय किसी एक पार्टी का सख्त समर्थन नहीं करता है, बल्कि वो मुद्दों के आधार पर अपना वोट बदलता है। 2021 में टीएमसी ने मथुआ बहुल क्षेत्रों में जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने कई सीटें छीन ली है। इससे यह साफ होता है कि इस बार मथुआ समुदाय ने बीजेपी के पक्ष में वोट दिया है। अब मुस्लिम वोटरों की बात करें तो 62 मुस्लिम बहुल सीटों में बीजेपी 19 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। यहां पर टीएमसी को जरूर बढ़त मिली है, लेकिन बीजेपी ने भी मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में खुद को साबित किया है। अभी यह कहना मुश्किल है कि मुस्लिम वोटों में बीजेपी की कितनी हिस्सेदारी रही, लेकिन बीजेपी ने मुसलमानों के बीच भी अपना आधार मजबूत किया है। अब हम बात करते हैं अनुसूचित जाति समुदाय की। इस चुनाव में बीजेपी ने 68 सीटों में से 49 सीटों पर बढ़त बनाई है। यह आंकड़ा काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि अनुसूचित जाति के वोटर्स ने बीजेपी पर भरोसा दिखाया है। टीएमसी महज 18 सीटों पर आगे दिख रही है। बीजेपी ने इस वर्ग में भी अपने वोट बैंक को मजबूत किया है, जो उनकी जीत की दिशा में एक बड़ा कदम है।